पाइथागोरस का एक कोट है, इट इज बेटर आइदर टू बी साइलेंट और टू से थिंग्स ऑफ मोर वैल्यू देन साइलेंस। आज की हमारी सोशल मीडिया की दुनिया में रादर देन कहूँ राइट वर्ड तो होगा, डिजिटल सोशल मीडिया वाली दुनिया में जहाँ कोई दीवार नहीं है, ओपन फोरम है, सब ना कुछ बोल रहे हैं। सुन कितने रहे हैं पता नहीं, शायद कोई भी नहीं, क्योंकि सुनने के लिए पहले चुप होना पड़ेगा, साइलेंस को अपनाना पड़ेगा। एक अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट हुए हैं जे ऑगडन आर्मर, उनका एक कोट है, मोस्ट men talk too much. Much of my success has been due to keeping my mouth shut. एक टर्म है द पावर ऑफ पॉजेस। ये रिफ्लेक्ट करती है एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट होता है जब हम इंटेंशनली शॉर्ट ब्रेक्स लेते हैं बोलते समय, या उनको कहा जाए मोमेंट्स ऑफ साइलेंस फॉर better processing of information, increased emphasis on the key points, and more impactful delivery of our communication. Whether you are speaking or listening, it also helps in decision making. कहने का अर्थ बस इतना है, साइलेंस हेल्प करता है टू गैदर योर थॉट्स, यानी सिचुएशन को समझने के लिए, उस पर रिएक्ट करने के लिए और डीपली कनेक्ट करने के लिए, चाहे वो सिचुएशन हो या लोग हो। स्टीव जॉब्स को जाना जाता था पॉजेस लेने के लिए, टू कलेक्ट थॉट्स बिफोर आंसरिंग क्वेश्चंस। एक वीडियो में तो करीब 18 से 20 सेकंड तक चुप रहते हैं बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन था व्हाट डिड ही लर्न एट एप्पल, और उनका जवाब एक बहुत बड़े पॉज के बाद था, और ये जवाब बहुत प्रोफाउंड था, आई नाउ टेक अ लॉन्गर टर्म व्यू ऑन पीपल। लॉन्गर टर्म व्यू मीन्स बीइंग विजनरी एंड इंसाइटफुल। साइलेंस हमें सिखाता है विजनरी और इंसाइटफुल बनना, क्योंकि साइलेंस इज ऑल अबाउट टेकिंग अ पॉज टू इंट्रोस्पेक्ट एंड डाइसेक्ट। आपकी विजडम जो है वो एम्पलीफाई हो जाती है, क्योंकि आप ध्यान से ध्यान दे पाते हैं। जितने भी बड़े थिंकर्स हुए हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हुए हैं, या इवन स्पिरिचुअल गुरु हुए हैं, उन्होंने हमेशा साइलेंस को वैल्यू किया है फॉर द रिफ्लेक्शन एंड द इंसाइट इट क्रिएट्स, बिकॉज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस कैरीज more weight. It's heavier than 1,000 spoken words. जैसे कि मैंने अभी बताया, साइलेंस को स्पिरिचुअलिटी ने भी बहुत गहरा माना है। साइलेंस या मौन एक आत्मा की भाषा है। जब हम चुप होते हैं तो खुद से संवाद करते हैं, यानी मौन सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि आत्मा की उपस्थिति है। कबीर ने कहा था, जहाँ घट प्रेम न संचरे सो घट पान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। यानी अगर प्रेम और सच्चाई नहीं है तो शरीर शमशान के समान है, जिसकी सिर्फ सांस चल रही है, प्राण नहीं। यानी सच्ची समझ मौन से ही आती है, शब्दों से नहीं। मौन का मतलब है साधना, तप, समस्त सिद्धियों का मूल मौन है। यानी जब हम मौन होते हैं तब ईश्वर के करीब होते हैं।